सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड अकेडमी क्लास 11th एंड 12th। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम चाइल्डहुड जो पोम है उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस। दोस्तों देखो, एग्जाम सब्जेक्टिव आने वाला है, लेकिन फिर भी इट्स वेरी नेसेसरी कि आप लोग हर तरीके से प्रिपेयर रहो। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार मेरी क्लास को ले रहा है, तो मेक श्योर बच्चों आप लोग टर्म 2 की सारी क्लासेस को अटेंड कर लो, जिसके अंदर हॉर्नबिल और इसके साथ साथ स्नैपशॉट और राइटिंग सेक्शन के सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ टर्म 2 के लिए। तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि मैंने बताया, आज की पोम का नाम क्या है? चाइल्डहुड। और उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे, और ये पोम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पोम्स बाय मार्कस नेटन। 11th क्लास इंग्लिश टर्म 2 के लिए है। ठीक है, उससे पहले बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और जितना जल्दी हो सकता है उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को क्लासेस की सारी अपडेट जो है मिलने लग जाएंगी। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कोई भी अपडेट जो है मिस ना करें। ठीक है, तो भाई लोग अब बात करते हैं हम आज की इस पोम की, और इस पोम के अंदर कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं उसकी। ठीक है, तो पोम का नाम है चाइल्डहुड। देखो, जब भी आप लोग किसी भी पोम को प्रिपेयर करते हो तो एक बेसिक सा क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पोम का नाम क्या है। पोम का नाम क्या है? चाइल्डहुड। ठीक है, और उसके पोएट का नाम क्या है? तो पोएट का नाम है, अरे अरे क्या लिख रहा हूँ, ओके, पोएट का नाम है मार्कस नेटन। ठीक है, और दूसरी चीज, पोम का नाम आपको पता है, दैट इज ओके, बट कहीं ना कहीं जो एक्सट्रैक्ट है उसके बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ये एक्सट्रैक्ट जो है ये चाइल्डहुड पोम से है। ठीक है, और मैंने ये पढ़ाते हुए समझाया था कि ये जो पोम है इसके अंदर पोएट जो है बेसिक दो क्वेश्चन जो है बार बार अपने रीडर से कहता है। ठीक है, और वो खुद भी कंफ्यूज है इस चीज को लेके। तो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन जो था वो कब चला गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा जो बचपन था वो कहाँ चला गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो और वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। ठीक है भाई, तो ये हैं हमारे दो क्वेश्चंस। ठीक है, जो एग्जाम्स के अंदर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि व्हाट इज द पोम चाइल्डहुड अबाउट, कि जो पोम है चाइल्डहुड वो किस चीज के बारे में है। तो यहाँ पे हमारे को कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन, चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स चाइल्ड, और पोएट्स फादर्स चाइल्डहुड। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। इट इज पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, मतलब जो पोएट का चाइल्डहुड खो गया है होम उसके बारे में, और वो ये जानना चाहता है कि उसका बचपन जो है वो कब चला गया है बेसिकली। ठीक है, और कहाँ चला गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, मतलब किस एज के बाद उसे रियलाइज हुआ। तो अगर आप लोगों ने ये पोम पढ़ी है तो आपने स्टेंजा 1 जो है उसको देखा होगा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि व्हेन आई सीज्ड टू बी 11, जब मैं 11 साल का ना रहा, है ना। तो आफ्टर विच एज, तो आफ्टर 11 उसको रियलाइज हुआ है ना यहाँ पे कि उसका बचपन जो है शायद चला गया है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे को कि व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक, ज्योग्राफी बुक में पोएट को क्या चीजें नहीं मिलती हैं। तो पहले स्टैंजा में ही पोएट ने रैशनलिज्म की बात करी है, जिसके अंदर वो अपने यूनिक थॉट प्रोसेस को दिखाता है और कहता है कि जब उसने ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ी और उसको वहां पे हेल और हेवन नाम की कोई भी प्लेसेस नहीं मिली, तो उसको रियलाइज हुआ कि उसका जो बचपन है वो जा चुका है। क्योंकि बचपन में उसे लगता था कि हेल और हेवन रियल प्लेसेस हैं, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये इमेजिनरी प्लेसेस है, क्योंकि ये ज्योग्राफी की बुक में कहीं पे भी नहीं है, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? हेल एंड हेवन। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4th नंबर पे, व्हाट डिड द पोएट फाइंड अबाउट हेल एंड हेवन। तो भाई ये तो बहुत इजी है, दैट इज सेम रिलेटेड टू 3, दे कुड बी, अच्छा नहीं यहाँ पे कुड बी है, यहाँ पे कुड बी लिखा है, ये वाला नहीं होगा, पढ़ा नहीं सही से, जस्ट वेट अ सेकेंड। आगे है पहला, दे कुड बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स। दूसरा, they were imaginary places, they were in America और they were in India। तो भाई they were imaginary places, उसको ये पता चला था, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, what did the poet realize about adults। तो ये सेकंड स्टैंजा के अंदर हाइपोक्राइसी पोएट दिखाता है और आलोचना करता है एडल्ट्स की। वो क्या कहता है कि they are not so loving as they act, मतलब जैसे वो एक्ट करते हैं वैसे वो नहीं है। they did not act so lovingly, ये वाली लाइन वहां यूज हुई है।
ये प्रीच करते हैं लव को, बट उनके खुद के एक्शन जो है उतने लविंग नहीं है। तो वही लिखा है दे आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। अगला, व्हाई आर द एडल्ट्स नॉट व्हाट दे सीम टू बी, तो भाई ये रहा, दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट दे डू नॉट एक्ट सो लविंगली, है ना। तो ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, 7th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट हिज माइंड व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन से स्टैंजा पे बेस्ड है भाई, स्टैंजा नंबर 3 पे बेस्ड है, जहां पे पोएट ने किस चीज के बारे में बात करी है, अपने माइंड के बारे में बात करी है, और वो इंडिविजुअलिटी के बारे में बात कर रहा है कि भाई जब उसे ये बात रियलाइज हो गई कि मेरा माइंड मेरा ही है और मैं अपने माइंड को जैसे चाहे यूज कर सकता हूँ, नो मैटर मेरे थॉट्स कैसे हैं, ठीक है, जैसे भी हैं वो मेरे हैं और मैं उनको यूज कर सकता हूँ, मुझे किसी से भी इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट बन जाता है और वो अपने फैसले जो है, अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद लेना चाहता है। तो वो एक ऐसा टाइम हो सकता है जब उसका बचपन चला गया ना, so that he can use it in whichever way he wants, or that he is very intelligent, that he is dumb, that he cannot use it in whichever way he wants। तो बहुत इजी है, ये पहला ए ही होगा, that he can use it in whichever way he wants, ठीक है। 8th क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन कह रहा है what did the poet conclude about his lost childhood at the end of the poem, मतलब जो एंड है पोम का उसके अंदर पोएट को क्या रियलाइज होता है, ठीक है। तो पहला गिवन है इट वेंट टू अनदर डायमेंशन, कि वो किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया है। दूसरा है इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है। तीसरा है इट मूव्ड अवे विद टाइम, कि वो टाइम के साथ साथ मूव अवे हो गया है। चौथा है इट शिफ्टेड टू हिज यंगर सिबलिंग, कि उसका जो बचपन है वो उसके जो छोटे भाई बहन है उनके पास चला गया है। तो भाई इसमें दो बातें उसने बोली थी, एक तो उसने बोली थी कि वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, और दूसरा उसने बोला था कि वो शायद किसी क्या नाम है इन्फेंट के फेस पे चला गया है, सिबलिंग की बात नहीं हुई थी। तो इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। 9th क्वेश्चन है वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ, कि भाई उसका बचपन उसे कहाँ दिखता है। तो देखो इन एन इन्फेंट्स फेस, तो भाई सीधा है आंसर, अभी मैंने बताया कि एक तो या तो इन्फेंट फेस वाली बात बोली गई है या फॉरगॉटन प्लेस वाली बात बोली गई है। तो इसमें क्या होगा, इन एन इन्फेंट फेस, कि उसे अपना बचपन कहाँ दिखता है, कि इन्फेंट के फेस पे दिखता है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बताया है व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज यूज्ड इन द पोम चाइल्डहुड, की जो चाइल्डहुड पोम है उसके अंदर किस तरीके की राइम स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। तो भाई लोग ये तो आपको पोम को पढ़ना पड़ेगा, तब आप देख सकते हो। लेट मी चेक वंस, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक वंस इफ आई एम हैविंग दैट पोम राइट नाउ। जस्ट एक सेकेंड बच्चों। ओके, तो पोम की स्टार्टिंग होती है भाई लोग, दैट इज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ एक बार राइम स्कीम जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। राइम स्कीम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो लास्ट वाला वर्ड है ना उसको बेसिकली देखना होता है, ठीक है। जैसे पहली लाइन में लिखा है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए। दूसरी लाइन में लिखा है 11, तो ये क्या गो से मैच कर रही है, नहीं कर रही, तो इसको हम मान लेते हैं बी। तीसरा है हेवन, अब हेवन क्या 11 से मैच कर रहा है, कर रहा है ना, तो सेम बी ही मानेंगे इसे। अगला है ज्योग्राफी, क्या ज्योग्राफी गो या हेवन से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, सी होगा। अगला कुड नॉट बी, ठीक है, ज्योग्राफी और बी एक बार को ये मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी और बी, तो ये सी हो सकता है। और डे, तो डे भी मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, इन तीनों से नहीं कर रहा मैच, तो ये डी हो गया। तो ये क्या हो गया, ए बी बी सी सी और डी, तो ये रहा ना ए बी बी सी सी और डी। तो भाई ये हमारी राइम स्कीम होगी, समझ में आ गई भाई लोग। अगला देखो 11 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 11 क्वेश्चन कहता है हु इज द पोएट ऑफ द पोम चाइल्डहुड, की जो चाइल्डहुड पोम है उसके पोएट का नाम क्या है। तो बहुत इजी है भाई, दैट इज मार्कस नेटन, मार्कस नेटन नाम है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है What is the meaning of the word seized? Seized का मतलब होता है coming to an end, मतलब किसी चीज का अंत हो जाना। जब मैं 11 साल का ना रहा, उसने बोला था ना। तो बच्चों 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी है, वो ये है कि बच्चों देखो, अगर आप लोग हमारा प्लस बैच ज्वाइन करते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर बना सकते हो, ठीक है। मेरा एक प्लस बैच है जो अभी रिसेंटली कंप्लीट करा है मैंने, जो कि हॉर्नबिल को लेके है, ठीक है।
इसको लेके या हॉर्नबिल को लेके, मैंने पूरी की पूरी हॉर्नबिल लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर करा रखा है। और मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीजों को एग्जैक्टली एक्यूरेटली करना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन करना चाहते हैं, कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहते, तो वो मेरा प्लस बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि यार मुझे लाइव बैच भी ज्वाइन करना है, तो हमारे हमेशा प्लस बैचेस जो है नए नए चलते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले बैच में तमसा मैम है, अनुराग तिवारी सर है, राहुल दीदी सर है, सविता अंजना मैम है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके अलावा भी हमारे बैचेस है जो चल रहे थे, है ना, और कुछ अपकमिंग बैचेस भी हैं जिसके अंदर मैं भी अपने और प्लस कोर्सेज लेके आने वाला हूँ। और 11 क्लास के बच्चों के लिए वी हैव अ ह्यूज ऑफर, दैट इज कि अगर आप 13,500 रुपीज बच्चों पे करते हो तो आप 11th का पूरा टर्म 2 और 12th का पूरा कोर्स कर सकते हो, वो भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ऐसा भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और यहाँ पे आप फीस देखो, अगर आप मंथली पे करोगे तो आपको सिर्फ 1250 रुपए महीने पे करने हैं। सिर्फ 1250 रुपए महीने में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये कितने महीने के लिए पे करने हैं? सिर्फ 12 महीने के लिए पे करने हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये लास्ट तक करने हैं, आपको सिर्फ 12 महीने पे करने हैं। समझ में आ गई बात? तो 12 मंथ्स में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्चुअली फ्री मिलता है, जिसकी वजह से 11 12 तुम्हारा दोनों कंप्लीट हो जाएगा। 15,000 का कोर्स होता है, लेकिन 1500 का तुम्हें ऑफ मिल रहा होता है, क्योंकि मेरा कोड अगर तुम यूज करते हो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। कोड क्या है? SUTH10। पेमेंट से पहले आप लोगों को इसे यूज करना होगा। क्या क्या आपको फायदा मिलेगा? टॉप एजुकेटर्स विल बी टीचिंग यू, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, learning live from the comfort of your home, mentorship, guidance, study material, practice test, live test series, batch courses, separate batch courses, unlimited access। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको एक बैच नहीं मिलेगा, आपको अनलिमिटेड बैचेस मिलेंगे। जितने भी अनअकैडमी पे चलते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे टीचर्स के मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मुझे एक और बेटर अप्रोच चाहिए, तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें आपको वीकली रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है, स्टडी प्लानर दिया जाता है, पेरेंट्स से बात करा सकते हो अपने पर्सनल एजुकेटर की आप, और स्टडी प्लानर के थ्रू आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को क्या कब कैसे पढ़ना है। ठीक है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं पर्सनली, एक पर्सनल एजुकेटर से, पर्सनल मेंटोरशिप। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं, और दूसरे जो प्लस के फीचर्स हैं वो भी मिलते हैं। यहाँ पे फीस कितनी है भाई? 12 मंथ्स के साथ सेम, 6 मंथ्स की फीस तो आप लोग, सॉरी 6 मंथ्स का जो कोर्स है वो फ्री मिलेगा। 28,000 फीस में 2800 का आपको ऑफ मिल जाएगा, ये कोड यूज करने से, SUTH10, इसको यूज जरूर करना। मंथली पे करनी है तो 2300 कुछ आपको पे करनी पड़ेगी ना। और ये तो एक तरीके से होम ट्यूटर की तरह है, सोचो होम ट्यूटर मिल रहा है आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो इट इज अ बिग ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आप चाहो तो इस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और कोई बच्चा अगर ऐसा है जो कहता है कि सर मुझे क्या स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, तो बिल्कुल मिल सकती है अनअकैडमी के थ्रू स्कॉलरशिप आपको। अगर आपकी रैंक 1 से 3 आती है तो आपको 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है। रैंक 4 से 10 वालों को 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 से 50 वालों को 50%, रैंक 51 से 50 को 25%। अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 11 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आंसर करने होते हैं, और बच्चों 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं कई सारे स्टूडेंट। जो बच्चा इसे ज्वाइन करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, इस कोड को यूज कर सकते हो, दैट इज SUTH10। और टॉप 3 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, मेडल्स भी मिलते हैं। टॉप 25 को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और कोड मैंने बता ही दिया, SUTH10 संडे को होता है। ठीक है, पिछली बार वाला टेस्ट बच्चों दिसंबर 26 को हुआ था, इस बार वाला अगले संडे को होगा। पिछली बार वाले टेस्ट के ये सारे के सारे टॉपर्स थे। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन जरूर कर ले बच्चों, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसको ज्वाइन कर ले। अब जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस के तरफ। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया था। इससे आगे देखिए 13 क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन? हिडन वर्ड का अपोजिट क्या है? ओपन, क्लोज्ड, पार्शियल और एक्सपोज। बच्चों एक्सपोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपोज्ड होना चाहिए। ऐसे देखो, ओपन क्लोज का होता है, ठीक है, और पार्शियल का मतलब है कि थोड़ा विजिबल और थोड़ा ना हो, तो हिडन का एक्सपोज्ड होना चाहिए जहां तक है। हालांकि ये हिडन वर्ड जो है, इसके लिए लेटेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं, लेटेंट वर्ड का इस्तेमाल वॉइस ऑफ द रेन पोम के अंदर किया गया है। ठीक है, अगला है 14 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट एडल्ट्स आर व्हाट? हाइपोक्राइट, स्मार्ट, लवेबल और इंटेलिजेंट एंड कनिंग। भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइपोक्राइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जिनकी आलोचना की जाए। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट सेंस अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही रियलाइज्ड ही कुड यूज हिज ओन माइंड द वे ही वांट्स? ही सेंस दैट ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड्स, ही सेंट हिज ओन इंडिविजुअलिटी। भाई सीधी सी बात है, इंडिविजुअलिटी की बात आ गई यहाँ पे। और आपको पता है 3 स्टैंजा में 3 अलग अलग चीजों के बारे में बात की गई है, जिनमें से पहले स्टैंजा में रैशनलिज्म की बात की गई है,
दूसरों में हाइपोक्रेसी की बात की गई है, और तीसरे में इंडिविजुअलिटी की बात की गई है। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम। भाई रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन मतलब रिपीटिशन ऑफ लाइन कहीं ना कहीं, तो व्हेन डिड माय चाइल्डहुड को यही तो है रिफ्रेन, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, रिपीट यही हो रही है। ठीक है भाई। 17 क्वेश्चन देखो, एंटीथेसिस इज वेयर टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस। तो सीधी सी बात है, हेल और हेवन, दो अपोजिट आइडियाज की बात की जाती है। हेल और हेवन दोनों अपोजिट आइडियाज हैं एक दूसरे से, तो ये आपकी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एंटीथेसिस है। ये स्पेलिंग सही से नहीं लिखी है, THE आएगा। अगला 18, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस वेयर द पोएट थिंक दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन। मतलब विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शन, मतलब ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जब पोएट को नहीं लगता कि उसका चाइल्ड, मतलब आपको ये ढूंढना है कि कब गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। द टाइम व्हेन ही सीज टू बी 12, भाई यही वाला होगा क्योंकि उसने 11 बोला है, 12 नहीं बोला है, तो ये ए वाला ही होना चाहिए क्योंकि ये तो है हेल और हेवन वाला पॉइंट, एडल्ट्स वाला भी पॉइंट है। 19 है, which poetic device has been used in the following line, was it when I found my mind was really mine। ये क्या मेरा बचपन तब गया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा माइंड मेरा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है भाई, माय माइंड, माय माइंड आ गया ना, देखो ये रहा माय, माय में माँ का साउंड आ रहा है, माइंड में माँ का साउंड आ रहा है, तो कौन सा हो गया ये? अलिटरेशन। 20th क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट पुट फॉर्थ। क्या क्वेश्चन वो करता है यहाँ पे? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो और वेयर डिड, भाई बोथ एंड ए एंड बी होना चाहिए। समझ में आ गई बात बच्चों? तो आई होप यार तुम लोगों को ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन कोई चिंता नहीं होगी। और मेक श्योर आप लोग क्लासेस को इसी तरीके से देखते रहें, अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते रहें बच्चों। ठीक है, अच्छा कुछ बातें बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया है कि 12 महीने के साथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बच्चों फ्री मिल रहा है। दिस इज द हाई टाइम विच यू नीड योर पेड कोर्स, क्योंकि 11 के बाद 12th में भी आप लोगों को झंडे गाड़ने हैं, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को पीक पे लेके जाना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ना। तो मेक श्योर आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लो, और ये कोड मेरा जो है रेफरल कोड, आप इसे यूज करें SUTH10, ये कोड आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और मेरे 12th के भी बैचेस चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, मेरा 12th का भी एक बैच 4 क्या नाम है दिसंबर से स्टार्ट, वैसे 3 से है, 3 जनवरी, लेकिन 4 जनवरी से मेरा स्टार्ट हो रहा है। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो उसको भी तुम इसके बारे में बता सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि अगर आप लोगों को हमारी स्लाइड्स पे, अनअकैडमी की स्लाइड्स पे कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो आप बग्स बाउंड्री के जरिए उसे रिपोर्ट कर सकते हो, आपको प्राइज मिलता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको रिपोर्ट आपको एक्यूरेटली करना है, अगर कोई सच में गलत कंटेंट दिखता है तभी रिपोर्ट करना है, वरना आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो नीचे फॉर्म अवेलेबल है, आप उसे रिपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को प्राइज मिलेगा, बग कॉइन्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा बच्चों मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं उनको ज्वाइन जरूर करा करो, क्योंकि मेरी स्पेशल क्लासेस में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताता हूँ जिससे आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। लाइव रियल टाइम इंटरेक्शंस होते हैं, आस्किंग क्वेश्चन टैप, मतलब क्वेश्चन टैप पे क्वेश्चन पूछने का आपको मिलता है ऑप्शन, लाइव पॉल ऑप्शंस फॉर क्विजेस, लीडर बोर्ड, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं। क्वेश्चन टैप पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपने आंसर भेज सकते हैं, आई विल बी चेकिंग दैट। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जितना जल्दी हो सकता है वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और हाँ, आज की क्लास के जो नोट्स हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक है नोट्स का वहां पे अपडेटेड। ठीक है, मैं नोट्स को अपडेट कर रहा हूं, तो आप वहां से इन नोट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।